फ्लिपकार्ट पे लेटर। फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है? फ्लिपकार्ट पे लेटर हम लोगों को कैसे मिल सकता है? इसे यूज करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? हम लोग इसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? इसमें एलिजिबल कैसे हो सकते हैं? किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है? और फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके हम लोग फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को कैसे खरीद सकते हैं? प्रोडक्ट खरीदने के बाद हम लोगों को पेमेंट कब और कैसे करना होता है? कितने % का इंटरेस्ट लगता है? और कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं? यहाँ पे दोस्तों जिनको फ्लिपकार्ट पे लेटर मिला हुआ है तो वो अपने क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोगों का कहना है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करते समय उन्हें कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है, जिसके कारण कि वो फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और उनको भी एक्टिवेट करने का ऑप्शन कैसे मिलेगा? वहीं कुछ लोगों का कहना है कि सेकेंड स्टेप पे यू आर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और वो लोग भी एलिजिबल कैसे हो सकते हैं, ये भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है। फ्लिपकार्ट पे लेटर फ्लिपकार्ट की एक सर्विस है जिसके तहत कि फ्लिपकार्ट अपने कस्टमर्स को एक क्रेडिट लिमिट देती है और जितने का भी क्रेडिट लिमिट आपको मिलता है उतने तक का प्रोडक्ट आप फ्लिपकार्ट से बिना किसी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को यूज़ किए हुए खरीद सकते हैं। यहाँ पे फ्लिपकार्ट कहती है कि ये क्रेडिट लिमिट मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 5,000 रुपये से ज़्यादा का भी क्रेडिट लिमिट मिला हुआ है, तो ये आपको भी मिल सकता है। अब बात आती है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके अगर आप फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए 35 दिन तक का समय मिल सकता है। ऐसा इस तरह से होता है कि जब भी आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो प्रोडक्ट खरीदते समय तो आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके पेमेंट कर देते हैं, तो अब आपको उस प्रोडक्ट वालों को नहीं बल्कि फ्लिपकार्ट पे लेटर में पेमेंट करना होता है। और फ्लिपकार्ट पे लेटर में क्या है कि अगर आप उसे यूज़ करके महीने की 1 तारीख से महीने की लास्ट तक कभी भी अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आपको पेमेंट अगले महीने के 5 तारीख को करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप 1 तारीख को फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो आपको पेमेंट अगले महीने के 5 तारीख को करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 35 दिन का समय मिला ना पेमेंट करने के लिए, तो ये बेनिफिट है दोस्तों। दूसरा बेनिफिट है कि अगर आप 35 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करना होता है। तीसरा बेनिफिट, फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके आप Myntra.com से भी शॉपिंग कर सकते हो। जब भी आप वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो जब आप खरीदने के बाद पेमेंट गेटवे में जाइएगा तो वहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का भी एक ऑप्शन मिलेगा और उसे यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और फिर जिस तरह से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर पे 35 दिन का समय मिलता है आपको पेमेंट करने के लिए, उस तरह से Myntra पे भी आपको 35 दिन का समय मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे लेटर में पेमेंट करने के लिए। तो ये तीनों बेनिफिट है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो और उसका पेमेंट अगर आप टाइम टू टाइम करते हो तो आपका सिविल स्कोर भी इम्प्रूव होगा। इसी तरह के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको सारे बेनिफिट्स के बारे में जानना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कीजिए, वहाँ पे इसके सारे बेनिफिट्स मेंशन किए गए हैं। तो अब बात आती है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर हम लोगों को मिलेगा कैसे। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर लगभग सभी लोगों को मिला हुआ रहता है, उसे एक्टिवेट करना होता है तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मली आपको फ्लिपकार्ट में जाना है और वहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है फ्लिपकार्ट पे लेटर। जब आप ऐसा सर्च कीजिएगा तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर फ्लिपकार्ट पे लेटर का एक ऑप्शन खुल करके आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का एक पेज पे ले जाया जाएगा जहाँ की फ्लिपकार्ट पे लेटर का लगभग सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा। तो यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए और फिर सबसे नीचे में दोस्तों कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर आपके एप्लीकेशन में भी कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है यानी कि आप अभी फ्लिपकार्ट पे लेटर को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, तो कमिंग सून के बजाय यहाँ पे एक्टिवेट करने का ऑप्शन कैसे आएगा ये हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जिनका कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है वो लोग तो वेट कीजिए, और जिनका रिज्यूम नाउ लिखा हुआ आ रहा है यानी कि वो एलिजिबल हैं तो आपको यहाँ पे रिज्यूम नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रिज्यूम नाउ पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने एक कॉलम खुल करके आएगा जिसमें कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना है, फिर आपको अपना आधार डिटेल फिल करना है, फिर से आपको कंटिन्यू करना है। तब आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा और यहाँ पे आपके सामने इंटर OTP का एक कॉलम खुल करके आ जाएगा। तो आपको उस OTP को इस कॉलम में फिल करना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है।
तब आपके सामने आपका सारा डिटेल खुल करके आ जाएगा, पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों का डिटेल। तो आपको रिव्यू करना है, अगर सारा डिटेल आपका ही है, सारा डिटेल सही है, तब आपको फाइनली नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और उसके बाद लिखा हुआ आएगा सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आपके अकाउंट में भी सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ रहा है, यानी कि आप अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं ये भी हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे उनको यहाँ पे सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल नहीं दिखाएगा, बल्कि उनको डायरेक्ट यहाँ पे क्रेडिट लिमिट दिखाएगा कि आपको कितने का क्रेडिट लिमिट मिला है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे फ्लिपकार्ट में हमको कितने का क्रेडिट लिमिट मिला है, लेकिन आपको कितने का क्रेडिट लिमिट मिला है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जितने का भी क्रेडिट लिमिट मिला है आप उतने तक का प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से कभी भी बिना किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज़ किए हुए खरीद सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से। तो अब बात आती है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके आप फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदिएगा कैसे। उसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आप जिस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसी तरह से बाय नाउ करना है, चेकआउट करना है और एड्रेस सेलेक्ट करके आपको पेमेंट गेटवे में आ जाना है। वहाँ पे आपको पहले जितने ऑप्शन दिखते थे वो तो दिखेंगे ही, और साथ में दोस्तों फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर का एक और ऑप्शन दिखेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट जिसे आप खरीदना चाहते हैं वो फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपको जितना का क्रेडिट लिमिट मिला है उससे कम अगर उसका प्राइस है तो आप डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा आप यहाँ से फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके पार्शियल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो अब बात आती है कि प्रोडक्ट को खरीद लिया, लेकिन इसका पेमेंट कब करना होगा। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बेनिफिट्स में बताया कि आप महीने के 1 तारीख से महीने के लास्ट तक कभी भी अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो उसका पेमेंट आपको अगले महीने के 5 तारीख को करना होता है। यानी कि यहाँ पे आपको टोटल 35 दिन का समय मिल सकता है प्रोडक्ट का पेमेंट करने के लिए। अगर आप 35 दिन तक प्रोडक्ट का पेमेंट कर देते हो तब आपसे यहाँ पे किसी भी तरह का चार्ज या फिर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आप उसके बाद करते हो तब आपको यहाँ पे लेट फी पेमेंट देना होता है। तो ये फी कितना का होता है दोस्तों, अगर आपका ड्यूज अमाउंट 100 रुपये से 500 रुपये तक का होता है तब आपको यहाँ पे 60 रुपये पर मंथ का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। वहीं अगर 501 रुपये से 1000 रुपये तक का ड्यूज अमाउंट होता है तब आपको यहाँ पे 125 रुपये पर मंथ पे करना होगा। और मैक्सिमम अगर आपका ड्यूज अमाउंट 5000 या उससे ज़्यादा का होगा तब आपको यहाँ पे मंथली 600 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। बाकी बीच में कितने चार्जेस लगते हैं ये आपको हमारे स्क्रीन पे दिखाए जा रहे होंगे। तो इतने का दोस्तों आपको लेट पेमेंट फी पे करना होता है। तो अब बात आती है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि वो फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज़ करके प्रोडक्ट खरीद लेंगे और उसके बाद उसका पेमेंट नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हो तब क्या होगा पता है आपको। सबसे पहले तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज लगाने के बाद कुछ महीनों तक नहीं पे करते हैं तब आपका फ्लिपकार्ट पे लेटर ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तब आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर के कस्टमर केयर की तरफ से और मैसेजेस आएंगे। उसके बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो इसी बीच दोस्तों आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो रहा होगा। जितना आप लेट कर रहे हैं उतना आपका सिविल स्कोर कम होते रहेगा। और अगर आप उसके बाद भी पेमेंट नहीं करते हैं तब इसके टर्म्स एंड कंडीशंस में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि फ्लिपकार्ट आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकती है, क्योंकि उनके पास आपका सारा डॉक्यूमेंट है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड दोनों उनके पास आप एक्टिवेट करते समय ही दे चुके हो। तो उसके बेसिस पे वो लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का पेमेंट नहीं करो। तो अब बात आती है कि कुछ लोग जब फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कर रहे होते हैं तो उनको यहाँ पे सेकंड स्टेप पे यू आर नॉट एलिजिबल दिखाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का दोस्तों सिर्फ एक रीज़न है, आपका सिविल स्कोर। जैसे ही आप यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड डिटेल डालते हो तो इन दोनों डिटेल के बेसिस पे आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। और अगर आपका सिविल स्कोर खराब होता है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको यू आर नॉट एलिजिबल बता दिया जाता है, यानी कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो अगर आपका सिविल स्कोर अभी खराब है, आपको यू आर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ दिखा रहा है, तो आप कुछ दिन वेट कर लीजिए, आप अपना सिविल स्कोर इंप्रूव कर लीजिए और उसके बाद आप दोबारा यहाँ पे अप्लाई कीजिए।
और तब दोस्तों आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा होगा तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्रेडिट लिमिट बताया जाएगा, और आपका सिविल स्कोर जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपको उतना ज़्यादा का क्रेडिट लिमिट दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आप एक्टिवेट कर रहे होते हैं उस टाइम अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा भी होगा तब भी आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये तक का ही क्रेडिट लिमिट दिया जा सकता है। उसके बाद हो सकता है आप उसे इंक्रीज कर पाओ। तो ये पहला प्रॉब्लम था दोस्तों। दूसरा प्रॉब्लम ये है, बहुत सारे लोग तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। वो जब एक्टिवेट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे उनको कमिंग सून लिखा हुआ दिखा देता है रिज्यूम नाउ के बजाय, जिसके वजह से कि वो वहीं रुक जाते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के मेनली 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि जब लोगों को फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में पता चलता है तो वो डायरेक्टली फ्लिपकार्ट का अकाउंट बनाते हैं और उसमें फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी तक जितने लोगों को भी फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिला है उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि अपना अकाउंट कुछ दिनों पहले या फिर 4-5 महीने पहले बनाए थे फ्लिपकार्ट पे और उनको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिल चुका है। तो अगर आप अपना नया अकाउंट बनाए हैं या फिर कुछ दिन पहले बनाए हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे कमिंग सून के बजाय रिज्यूम नाउ का ऑप्शन मिले। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट तो बहुत पुराना है, 4 से 5 साल पुराना है, लेकिन वो शॉपिंग ही नहीं कर रहे हैं, वो अभी तक सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट मंगवाए हैं। तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तभी आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि जब आप ज़्यादा शॉपिंग करिएगा तो फ्लिपकार्ट वालों को लगेगा कि इनको अच्छा सर्विस देना चाहिए, इनको फ्लिपकार्ट पे लेटर की ज़रूरत है, और वो आपको वो ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कम शॉपिंग करते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिले। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आपको अगर फ्लिपकार्ट पे लेटर पे कमिंग सून लिखा हुआ आ रहा है तो आप जो दूसरे वेबसाइट से प्रोडक्ट मंगवाते हो वो आप फ्लिपकार्ट से मंगवाओ। अगर आप ऐसा 1 से 2 महीने तक करोगे तो ज़्यादा शॉपिंग होगा और फिर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर में कमिंग सून के बजाय रिज्यूम नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे, जब बहुत सारे लोगों के पास पैसे भी नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन में इनकम नहीं था, जिसके कारण भी शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ पे वैसे लोग जिनको फ्लिपकार्ट पे लेटर में बहुत ज़्यादा का क्रेडिट लिमिट मिला हुआ था उनके लिमिट बहुत कम कर दिए गए हैं, यानी कि 500 तक आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों में तो ऑप्शन ही गायब कर दिया गया है, उनका फिर से कमिंग सून ही लिखा हुआ आ रहा है, वो उसे यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक देखती है कि आप अगर रेगुलर शॉपिंग कर रहे हैं तभी आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर ऑप्शन देती है या फिर उसमें एक ज़्यादा का क्रेडिट लिमिट देती है। अगर आप शॉपिंग करना छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक आपका वो क्रेडिट लिमिट घट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे लोग जिनको पहले फ्लिपकार्ट पे लेटर में ज़्यादा का क्रेडिट लिमिट मिला हुआ था, बहुत अच्छा क्रेडिट लिमिट मिला हुआ था, लेकिन अभी उनके फ्लिपकार्ट से पे लेटर का ऑप्शन ही गायब हो गया है या फिर क्रेडिट लिमिट कम करके 500 या 400 तक आ चुके हैं, तो उनको क्या करना है कि फ्लिपकार्ट पे लेटर में जितना का भी उनका क्रेडिट लिमिट बचा हुआ है उतना का ही प्रोडक्ट उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करना है। जब भी वो उतना का प्रोडक्ट शॉपिंग करते हैं तो वो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें और वहाँ से दोस्तों वो फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट मंगवाएं। अगर वो ऐसा 1 से 2 महीने तक करते हैं, यानी कि फ्लिपकार्ट पे लेटर को वो 4 से 5 बार यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक फिर से उनका क्रेडिट लिमिट बढ़ा दिया जाएगा और इस तरह से वो अपने कम क्रेडिट लिमिट को इंक्रीज कर पाएंगे। ये वैसे लोग भी कर सकते हैं जिनको अभी नया फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन मिला है, यानी कि वो अभी कुछ दिन पहले एक्टिवेट किए हैं और उनको 500 या 1000 का क्रेडिट लिमिट मिला है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि उतना का ही प्रोडक्ट जितना उनको क्रेडिट लिमिट मिला है उतना का ही प्रोडक्ट वो अगर 3 से 4 बार मंगवाते हैं तो फ्लिपकार्ट वालों को लगेगा कि आपको और ज़्यादा लिमिट की ज़रूरत है और वो आपके लिमिट को इंक्रीज कर देगी। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने क्रेडिट लिमिट को भी इंक्रीज कर पाओगे और जिनका कमिंग सून लिखा हुआ है वो शॉपिंग करके रिज्यूम नाउ का ऑप्शन भी ला सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा फ्लिपकार्ट पे लेटर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो या फिर हमारे लिए कोई सजेशन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। और दोस्तों अगर आपके पास भी इसी तरह का कोई और टॉपिक है जिस पे कि आप वीडियो चाहते हो या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे कि फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, वहां आपको तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।